देखो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के आपके मशीन में ऑलरेडी ना हमने यहाँ पर सी ड्राइव में आर्कैड नाम से एक फोल्डर है, इसके अंदर सैंपल और आर्किटेक्चरल, और इसका शॉर्टकट मैंने आपको लेफ्ट साइड में ऐसे ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर आपके सिस्टम में देखेंगे ना तो इस आर्किटेक्चर ऑलरेडी दिया है। तो इसका 5 जो है सी आर्कैड सैंपल आर्किटेक्चरल, आप आपके एग्जिस्टिंग फाइल में भी काम कर सकते हो। और यहाँ पर आर्किटेक्चरल डेमो, तो इसमें क्या किया हमने, सभी शॉर्टकट्स, ये रीड ओनली फाइल है, ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए भी। आप यहाँ पर आपका प्लान कॉपी करके इसको सेव एज करके भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली स्टेप है सॉफ्टवेयर लोड करना। आप यहाँ से भी लोड कर सकते हैं स्केच में जाके, इसका शॉर्टकट है AX, या फिर आर्किटेक्चर में जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे तो कॉमन एक ही कमांड है AX। एक ही बार लोड करना है, हर बार नहीं लोड करने की जरूरत है। इसको AX क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर लोड हो जाएगा। जैसे लाइन टू मल्टी लाइन अगर चाहिए तो ये शॉर्टकट है LM, लाइन टू मल्टी लाइन। आप कीबोर्ड पे भी टाइप कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर लाइन टू मल्टी लाइन। नीचे वॉल थिकनेस देनी है और प्लान सिलेक्ट करके एंटर करना है, वो सिंगल लाइन को डबल वॉल में कन्वर्ट कर देगा। अब जैसे डोर डालना है, D1 D2 D3 जो भी डालना है, तो उसके शॉर्टकट भी वही है, D1 D2 D3। देखो यहाँ पर राइट साइड में शॉर्टकट से D1 D2 D3, या अदर साइज डोर है तो हम D6 भी यूज कर सकते हैं। इसे क्लिक किया, क्रॉस सिलेक्ट किया, एंटर कर दिया। यहाँ पर वो मूव पोजीशन भी पूछ रहा है आपको कमांड बार पे। अगर आपको उसके शिफ्ट भी करना है, जैसे पॉइंट 30 से मुझे शिफ्ट करना है तो पॉइंट 30 एंटर कर दूंगा तो वो पॉइंट 30 से शिफ्ट हो जाएगा। और इसी डोर को आप जब क्लिक करोगे तो डबल डोर चाहिए तो डबल डोर, फोल्डिंग का डोर है तो जो भी आप चाहिए वो सेट कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? लाइन टू मल्टी लाइन, विंडो प्लेस, आप विंडो जैसे डालना है हमें तो यहाँ पर विंडो के ऑप्शन से जो भी विंडो आपको चाहिए वो विंडो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। मिड पॉइंट वो आ जाएगा, आपको पहले अंदर से बाहर क्लिक करना है। सी एंटर करेंगे, नीचे लिस्ट है देखो यहाँ पर कमांड बार पे, छज्जा है तो सी एंटर कीजिए, तो छज्जा का डिस्टेंस कितना है उतना देंगे तो इस तरीके से विंडो आपको दे देगा। अगर फीन है तो F एंटर करेंगे आप। अगर कुछ नहीं है तो बस एंटर करेंगे आप। फीन है तो F एंटर करेंगे। और अगर बॉक्स है तो यहां पर नीचे देखो ऑप्शन, बॉक्स 1 बॉक्स 2 3, इसमें टाइप से अलग अलग, तो जो भी आप सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से बॉक्स बन जाएगा। यहां से वो हमने कमांड ली थी। हाँ, तो ऑफसेट नॉर्मल, या तो इसको डिलीट करके फिर से डालो, या फिर ऑफसेट डाल के आप ये नॉर्मल कर सकते हैं। नहीं, उसमें एक बार कमांड कैंसिल हो गई, या फिर आपने कमांड कंप्लीट कर ली ना, या फिर इसको डिलीट करके अंडू करो, या फिर और फिर से जो स्केच डोर एंड विंडोज में यहाँ पर जो साइज की विंडो आपको चाहिए उसे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर नीचे छज्जा के लिए छज्जा को सिलेक्ट, यस। और जब इसका वर्किंग ड्राइंग करना है ना तो इंटरनल वॉल ट्रिम करना है, फर्नीचर अगर है तो उसको भी ऑफ कर दीजिए, या फिर ये ड्राइंग बाहर कॉपी करके लेना है। और स्केच डोर एंड विंडोज, यहाँ पर वर्किंग डायमेंशंस, इसका शॉर्टकट है WDM। इसको क्लिक करेंगे और अंदर क्लिक कर देंगे तो वर्किंग ड्राइंग बन जाएगा। अगर ये पॉइंट अगर ज्वाइन है अपना तो इसका यहां तक भी डायमेंशन आ जाएगा। ये मैंने निकाल दिया, स्केच डोर एंड विंडोज वर्किंग डायमेंशन आ गया। डोर का भी चालू है, यस चालू है, ये भी यस, बिल्कुल। अब जैसे रूम डायमेंशन भी डालना है आपको, जैसे अभी मैंने देखो यहाँ से जो है ना ओनली डायमेंशन जब डिलीट करने हैं ना तो SSD मैंने यूज किया, SSD, तो सब डायमेंशन ही सिलेक्ट हो जाएंगे इस टाइम। अगर SST करेंगे तो ओनली टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर। तो इसकी जो कमांड है यहाँ पर आपको फिल्टर यहाँ पर दिखेगा, ये शॉर्टकट से डायमेंशंस ओनली, जो मुझे डिलीट करने थे या कॉपी करने थे, यहाँ पर लिस्ट आ जाती है नीचे। मूव करना है, कॉपी करना है, इरेज करना है,
रूम डायमेंशन जब डालने हैं हमें तो स्केच, यहाँ पर लिविंग है तो लिविंग को क्लिक कीजिए और अंदर क्लिक कीजिए। माउस के पॉइंट को चारों वॉल कवर होनी चाहिए। स्केच बेड, तो ये बेड। अगर बेड रूम है तो 1BR कमांड, इसमें देखो यहाँ पर आएंगे ना आप, देखो 1B फॉर बेड, 1BR फॉर यानी कि बेडरूम। मास्टर बेडरूम है तो 1MB। सबके लिए 1 कॉमन यूज किया है। किचन के लिए 1K, लिविंग के लिए 1L। अगर नॉर्मल यल यूज करते हैं हम कमांड तो वो लाइन कमांड आ जाएगी। एच करेंगे तो हैच कमांड आ जाएगी। क्लियर? इसमें सभी रूम डायमेंशन जैसे हमने डाल दिए तो यहां पर जो है ना, देखो यहां पर एक सैंपल फाइल मैंने ली है, ऑलरेडी हमने सब ड्राइंग कंप्लीट कर लिया। तो इसको मीटर टू फीट कन्वर्जन अगर करना है तो ये VRT कमांड है। आर्किटेक्चरल में जाएंगे, कन्वर्ट में जाएंगे और VRT, इसको क्लिक करेंगे और ये प्लान सिलेक्ट करेंगे और बस नीचे ऑप्शन आता है सिंगल, बोथ, राउंड अप। तो जो भी कमांड आप देंगे, सिंगल करेंगे तो सभी कन्वर्ट हो जाएंगे। इसे राउंड अप भी करना है तो यस कर देंगे बस कीबोर्ड पे Y एंटर, तो ये राउंड अप भी हो जाएंगे आपको। और इसमें और एक कमांड जो CF फुल स्क्रीन अगर करनी, जैसे अभी हम काम कर रहे हैं, छोटी स्क्रीन दिख रही है, जब हम FC फुल स्क्रीन करेंगे तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं पूरी की पूरी स्क्रीन। और उल्टा CF करेंगे तो स्क्रीन छोटी हो जाएगी। अभी VRT कमांड, इसमें ये जो फाइल, इसमें हर एक कमांड दी है। ये TRN कमांड, ये ANP पार्किंग के लिए, कन्वर्जन के लिए ये वाली कमांड VRT। हम VRT कमांड यूज करेंगे, प्लान सिलेक्ट करेंगे और नीचे B अगर एंटर करते बोथ तो मीटर में भी रहेगा और फीट में भी रहेगा दोनों। और राउंड अप करने के लिए यस, इस तरीके से। ओके, ये जो सब लेयर में ही जाता है। इसकी अगर लेयर देखेंगे हम, इसकी कौन सी है साइज, इसकी लेयर में जब हमने रूम डायमेंशन डाला था, अभी जैसे लेयर देखो करंट कौन सी है, टेक्स्ट है। हमने कोई भी टेक्स्ट भी ली ना, देखो टाइटल लेयर है, अभी रूम डायमेंशन में यूज कर रहा हूं 1 बेड, तो वो ऑटोमेटिकली वो टेक्स्ट की लेयर में जा रहा है। यानी कि हमें लेयर भी सेट करने की जरूरत, देखो ये टेक्स्ट की लेयर में चला गया। जब हमें फ्लैट नंबरिंग भी अगर करने जाएंगे, अभी कौन सी लेयर सेट है, टेक्स्ट की, जब हम फ्लैट नंबरिंग करने जाएंगे यहाँ पर फ्लैट नंबरिंग, तो ऑटोमेटिक लेयर चेंज हो गई इसकी फ्लैट नंबर के लिए, कितने फ्लोर के, स्टार्ट फ्रॉम अल्टरनेट फ्लोर है क्या नहीं, टेक्स्ट हाइट। और जैसे आप बाहर पिक करोगे और टेक्स्ट अंदर लाके रख देंगे। यस, इनबिल्ट उसको आपकी ड्राइंग में भी आ जाएगा। हम नई फाइल ब्लैंक ड्राइंग भी जैसे यूज करते हैं ना, जैसे देखो ये मैंने ब्लैंक फाइल ओपन की, बराबर, देखो यहां पर ऑटोमेटिकली सभी लेयर्स जो है ना आ गए। हाँ, नहीं, हाँ 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 हाँ। नहीं वो नहीं कर सकते, या फिर एक साथ आपको बाद में सेट करना होगा। यहाँ पर है ना, मैंने एक लेयर कमांड करने के लिए दिया हुआ है, लेयर ना कन्वर्ट लेयर, ये देखो क्या कन्वर्ट लेयर्स। तो इसको जब आप क्लिक करोगे तो इंटरनली, अब एक्चुअली यहाँ पर फिर फर्स्ट टाइम यूज की इसलिए वो एरर दी, रिपीट यूज करेंगे, ये देखो आ गया क्लियर, यानी कि कमांड वर्क हो गई। यहाँ पर पहले उसने C ड्राइव में टेम फोल्डर में यहाँ पर ये फाइल नहीं थी इसलिए उसने एरर दी थी। यहाँ पर आपको हमारी लेयर और आपकी लेयर इस तरीके से आपको चेंज करना होगा। यहाँ पर जैसे जीरो लेयर को क्या नाम देना है, डाइम जी कमांड है, उसको लेयर का नाम डाइम1 चाहिए मुझे, बराबर। तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी जो डायमेंशन हमने डाले हुए थे यहाँ पर नहीं है क्या वर्किंग। ओके ठीक है, फिर से यहाँ पर कर देते स्केच वर्किंग। अभी इसकी लेयर का नाम क्या है, देखो DIM, बराबर। अब हम इसकी लेयर चेंज कर रहे हैं, एडिशनल, मॉडिफाई और यहां पर कन्वर्ट लेयर, इसको क्लिक किया हमने, कुछ से देखो हो गया। अब इसको जब आप चेक करेंगे तो इसका लेयर देखो डाइम हो गया। तो आप
एक ही बार चेंज करना है। वो पूरी लेयर जो भी आपकी एक बार सेट कर देंगे, पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद बस वो कमांड दे देंगे, सबको एक साथ वो कर लेगा, जो भी लेयर को आपको नाम चाहिए वो। बिल्टअप एरिया कैलकुलेशंस अगर निकालने तो हम क्या करेंगे, पहले इसके ऊपर ऐसे, आप ऐसे ही यूज करते हैं ना रेक्टेंगल कमांड लेके, ये डिडक्शंस वगैरह मार्क करते, बराबर ना। तो ये सब होने के बाद लुक आपका ऐसा कुछ दिखेगा प्लान। तो ये TRN नाम से कमांड है, आर्किटेक्चरल, यहाँ पर बिल्डिंग एरिया प्लॉट एरिया कैलकुलेशन में देखो TRN, इसका शॉर्टकट भी ऑलरेडी मैंने यहाँ पर आपको दिया है, दोनों तरफ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर कीबोर्ड पे यूज करना है तो कीबोर्ड पे भी कर सकते हैं आप। इसको क्लिक किया, नीचे एक बार एंटर यूज करना है, ये पूरे ऑब्जेक्ट है, सॉफ्टवेयर के लिए समझने के लिए ऑब्जेक्ट एज अ, तो ओ एंटर करेंगे हम, ओके, टेक्स्ट हाइट एंटर करेंगे, देन एंटर एंटर एंटर, 3-4 बार एंटर करेंगे, वो मैसेज देगा प्लीज सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, देन ओके, और इस तरीके से प्लान सिलेक्ट करके बाहर पिक कर देंगे हम। क्लियर? यानी कोई भी ऑड शेप भी होगा तो भी इस तरीके से ही कमांड लेंगे, TRN, एक बार एंटर, ओके, टेक्स्ट हाइट एंटर एंटर एंटर, और प्लान सिलेक्ट करके बाहर पिक कर देंगे। ये ऑटो नंबरिंग पार्किंग के लिए ANP कमांड है, कीबोर्ड पे भी यूज कर सकते हैं या फिर यहां से वाटर सैनिटेशन पार्किंग में ऑटो नंबरिंग। सर्कल चाहिए तो यस कीजिए, टेक्स्ट हाइट दीजिए कितना चाहिए आपको, स्टार्ट नंबर 1 एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, 1 by 1 भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर F एंटर करके इस तरीके से आप जब सिलेक्ट करेंगे तो वो सीक्वेंस में नंबर आ जाएगा। क्लियर? बिल्डिंग का सेक्शन हो, स्टेयरकेस सेक्शन, जैसे ये TX करके स्टेयरकेस के सेक्शन के लिए, ये फुल स्क्रीन करता हूं मैं पहले, TX कमांड, TX एंटर, ट्रेड कितना है अपना, समझो कमर्शियल बिल्डिंग है तो यहाँ पर 0.30 एंटर करेंगे, लेफ्ट साइड राइजर्स कितने, यहाँ पर जैसे डिफॉल्ट हमने 8 दिए हुए, बराबर, तो यहाँ पर हमने दे दिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 एंटर किया हमने, बीच में फिर से 6 है। अगर यहाँ पर कम ज़्यादा भी है, जैसे 3 ही है यहाँ पर राइट साइड, तो यहाँ पर 3 एंटर करेंगे। स्लैब हाइट, रेलिंग हाइट, नंबर ऑफ फ्लोर्स, 6 फ्लोर है तो 6, 2 है तो 2, जितने फ्लोर्स आप देंगे उतने फ्लोर का सेक्शंस जनरेट हो जाएगा। आ गया, विद नंबरिंग भी कर दिया उसने। कोई क्वेश्चंस है? एक हॉरिजॉन्टल कट किया और एक वर्टिकल कट किया। हेलो, ठीक है, कैलकुलेशन का हो गया, नंबरिंग का भी आ गया, कन्वर्जन का भी हमने कर लिया। इलेक्ट्रिकल लेआउट, बराबर, इलेक्ट्रिकल लेआउट में क्या करेंगे हम, आर्किटेक्चरल इलेक्ट्रिकल लेआउट में जाएंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल लेआउट, फ्लैट नंबर देंगे, स्विच बोर्ड पॉइंट देंगे जहाँ पर है, जैसे यहाँ पर इसका स्विच बोर्ड देना है मुझे और अंदर क्लिक करना है, तो इस तरीके से हम पिक करेंगे स्विच बोर्ड पॉइंट अंदर। जिस फ्लैट के अंदर हम काम कर रहे पहले उसी को करेंगे। अगर दूसरे फ्लैट पे काम करना है, जैसे अभी नीचे वाला है, ये 101 हो गया, अभी नीचे वाला, तो कमांड कैंसिल करनी पड़ेगी, फिर से सेम कमांड, फिर वो फ्लैट नंबर पूछेगा, फिर 102, देन स्विच बोर्ड पॉइंट एंड फिर से सेम प्रोसेस। अगर आपको स्विच बोर्ड पॉइंट एक आधा कॉपी भी करना है, एक्स्ट्रा अगर चाहिए आपको चार्जिंग पॉइंट के लिए, तो इसको कॉपी करके भी रख सकते हैं। क्लियर? जब इसका टेबल हम निकालेंगे ना इस तरीके से, इलेक्ट्रिकल लेआउट में यहाँ पर इलेक्ट्रिकल टेबल, ये प्लान सिलेक्ट किया हमने, एंटर करके बाहर पिक कर दिया, तो ये टेबल आ गया। और टेक्स्ट अलाइनमेंट ये प्रॉपर काउंट करके दे देगा। रूम डायमेंशन भी जब हमने क्लिक किए थे ना यहाँ पर स्केच में, तो ये प्रॉपर सेंटर में ही टेक्स्ट आ रहा है, जहाँ आप कहीं पर भी क्लिक करो
स्केच, बेड, बेड। तो ये प्रॉपर सेंटर में ही आ रहा है। मैन्युअली आप एग्जिस्टिंग आपका ड्राइंग भी अगर क्रॉस चेक करेंगे तो आपको ये प्रॉपर सेंटर में नहीं दिखेगा, क्योंकि इस तरीके से हम कोई रूम टेक्स्ट नहीं डालते मेजरली। भले बिल्डिंग का सेक्शन भी है तो ये कॉपी करें। सेक्शन और रिलेशन के लिए सेम कमांड है। ये कॉपी किया हमने बाजू में। ये जो टेक्स्ट है हमें एक्सप्लोड चाहिए एक्चुअली, तो इसको एक्सप्लोड किया हमने। जैसे यहाँ से कट करना है तो ये सेक्शन, यस EC कमांड, आर्किटेक्चरल एलिवेशन सेक्शन, यहाँ पर सेक्शन। डिटेल सेक्शन है तो D एंटर करेंगे, नॉर्मल सेक्शन है तो यस एंटर करेंगे। टोटल फ्लोर कितने थे, फ्लोर टू फ्लोर हाइट, आउटर वॉल कितनी है, और इस तरीके से क्लिक करेंगे जहाँ से सेक्शन कट किया है। फिर बेड, बेड की साइज, किचन, किचन साइज। ऐसे ड्रैग नहीं करना है, सीक्वेंस में ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि वो नाम जो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे वही सेक्शन में डिस्प्ले होने वाले। देन विंडो, जैसे हमारी विंडो सिलेक्ट होगी एक बार एंटर कर दो। जैसे मैंने टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद एक बार कीबोर्ड पे स्पेस यूज की थी, एंटर करो या फिर स्पेस यूज करो। देन डोर पॉइंट, जो भी डोर्स है वो सिलेक्ट करना है, एंटर करके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो सेक्शंस बना के आपको दे देगा। यहां तक क्लियर? कोई डाउट्स है या कोई कमांड रिपीट करनी है? हाँ हाँ। हम्म हम्म। बराबर, जैसे यहां पर दिया था हमने, अभी समझो बाई चांस इसमें और एक फैन ऐड कर लिया हमने, इसको नॉर्मल आर्क कमांड ली हमने, या वाकर कुछ नहीं किया, मैन्युअली करना पड़ेगा। यस, और इसको हाँ आएगा ना। अभी जैसे ये 2 फैन आ गए बराबर। आर्किटेक्चरल में इलेक्ट्रिकल लेआउट, यहाँ पर टेबल, इसको सिलेक्ट किया और बाहर पिक कर लिया। देखो ये जो एक से एक हमने सिलेक्ट किया था, यहाँ पर फैन जो है यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर फैन देखो 3 थे पहले। भले इसका नाम भी अगर आप चेंज कुछ नहीं कर, जैसे कोई आपने सीलिंग वाला CLP करते ना, तो इसको अगर CLP करेंगे तो उसका नाम भी उधर लिख के आएगा CLP। जैसे यहाँ पर सिंबल आपको देना है, कोई भी जो भी आपको चाहिए। देन यहाँ पर जाएंगे और टेबल आ गया। बेल वो अभी नहीं देता है, वो कस्टमाइज करना पड़ेगा लगे तो आपको, यानी कि हम डेवलप कर सकते हैं ऐसे कुछ कमांड, अगर एक्स्ट्रा कुछ कमांड चाहिए तो हमें। और कोई है जो डाउट्स आपको क्लियर कर सकते हैं? क्योंकि इतना जो अभी हमने किया है, इतनी भी प्रैक्टिस करने में आपको टाइम जाएगा एक्चुअली। और इसमें जो आप देखेंगे ना एडिशनल में ट्रेनिंग वीडियोस, यहाँ पर अगर जाएंगे तो आपको ये अभी जो हमने लाइव ट्रेनिंग की उसकी भी जरूरत नहीं, यहाँ पर सब वीडियोस अवेलेबल है। यहाँ पर आने के बाद तो ये देखो यहाँ पर एडवांस, आर्किटेक्चर एडवांस और बेसिक दोनों में सेम कमांड है। जैसे ये एडवांस में आ गया, यहाँ पर लोड कैसे करने नहीं, अभी हमें करना है, ये यहाँ पर दिखा है टेक्स्ट सेटिंग, यहाँ पर स्केच, वॉल टू नहीं, सिंगल लाइन टू मल्टी लाइन हमने क्लिक किया था, डोर प्लेसिंग, ये सब कमांड अवेलेबल है। फ्लैट नंबरिंग, विंडो प्लेसिंग, जैसे टाइटल वगैरह देना है, नहीं नीचे नाम देते हम टाइटल, स्टेयरकेस का प्लान, ये सब कमांड्स अवेलेबल है यहाँ पर। इसकी मैं लिंक जो है ना आपको ये ग्रुप में डाल देता हूँ, तो इससे आपको जो भी समझो आपको कमांड यूज करनी है, जैसे आपको एग्जांपल वर्किंग पे ऊपर काम करना है तो वो स्केच में यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो वर्किंग, ये देखो वर्किंग ड्राइंग, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसको एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ये आ जाएगा, विंडो आ जाएगी। एक सेकंड, ये जो है ना क्रोम में ओपन करता हूँ, ये मैं यूज नहीं करता हूँ, एक सेकंड। ये आ गया एडवांस स्केच,
वर्किंग आ गया। इसे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। इसको बड़ी स्क्रीन चाहिए। ये देखो इसमें क्या किया, जो भी वीडियो दिख रहा है ना आपको, इसमें हर एक शॉर्टकट भी दिया हुआ है आपको कि कौन सी कैसे वर्क करनी है करके। यहाँ पर क्वालिटी चेंज कर लो, म्यूट कर देता हूँ मैं एक्चुअली। देखो यहाँ पर वर्किंग डायमेंशन की कमांड दे दी। और बेसिक में यहाँ पर अगर आप आओगे बैक, बेसिक में आ जाएंगे तो बस इंपॉर्टेंट जो जो कमांड, जैसे स्केच में यहाँ पर देखो कितने 1 2 3 4 5 6 लाइन टू मल्टीलाइन हमने देखा, डोर प्लेसिंग देखा, विंडो देखा, रूम डायमेंशन भी देखा, वर्किंग ड्राइंग, फ्लैट नंबरिंग, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें वही हमने यहाँ पर बेसिक में ऐड की है। और अगर एडवांस में अभी देखेंगे, अभी जैसे हमने देखा था स्केच, तो इसमें ज्यादा कमांड दे दिए। तो अगर बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो आपका फास्ट हो जाएगा ऑलमोस्ट ट्रेनिंग। यहाँ पर दिया कन्वर्जन, जो मीटर टू फीट कन्वर्जन या फीट टू मीटर कन्वर्जन है। बिल्डिंग सेक्शन जो अभी हमने देखा, स्टेयर के सेक्शन भी हमने देखा है। तो ये सब, इसकी भी मैं लिंक आपको दे देता हूँ। आपको मेजर जो रूम डायमेंशन अगर लगने वाले है तो यही कमांड, जैसे आपको स्केच में जाना है या रूम डायमेंशन, एक बार सॉफ्टवेयर लोड करना है। लोड करने के बाद ये कोई भी कमांड यूज करेंगे तो ये सब एक्टिवेट हो जाएंगे। हॉल है तो ये एंटर करेंगे और अंदर क्लिक कर देंगे। और है कोई डाउट आपके? हेलो, कौन सा वाला टेबल? ये वाला? हाँ, इसके लिए अलग से ऑलरेडी कमांड है। ये टेबल ये नहीं जाएगा, दूसरा जाएगा। यहाँ पर आएंगे ना आप, बिल्ट अप एरिया प्लॉट है, तो यहाँ पर ये देखो कन्वर्ट बिल्ट अप एरिया कैलकुलेशन टू एक्सेल, इसको क्लिक करेंगे। ये देखो यहाँ पर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, पहले ए, जिसको हमें मेन ऑब्जेक्ट ये है ना अपना, तो पहले ए को सिलेक्ट करेंगे और पूरा प्लान सिलेक्ट करके बस एक बार एंटर कर देंगे। देखो यहां पर आ गए कैलकुलेशंस, आ गया। वही लोकेशन, ये सी ड्राइव में टेम्प फोल्डर में, सी में टेम्प, यहां पर आपको लेयर का भी ये मिलेगा। और एक बार बैक करेंगे सी ड्राइव में, यहां पर आर्कैड सैंपल और यहाँ पर आर्किटेक्चरल, इसके अंदर हमने ट्रेनिंग की फाइल भी दे दी है आपको। मीटर, फीट और एमएम की टेम्पलेट फाइल दी है, उसमें कुछ नहीं है, ब्लैंक फाइल दी हुई है। जैसे ट्रेनिंग वाली फाइल भी आप देखेंगे, इसके अंदर भी आपको ये मिलेगा प्रैक्टिस के लिए कौन सी कमांड कैसे यूज करनी है करके एक्सप्लेन किया हुआ। लेकिन इसमें क्या थोड़ा सा समझने के या फिर वीडियो देख के तो उसमें उससे फास्ट हो जाएगा। हाँ हाँ, मूव करना नहीं समझा? कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं नहीं नहीं, लेयर की फाइल नहीं चेंज करनी। लेयर का जो लोकेशन है ना, वो जो कमांड है ना, ये जो है ना, वो रीड करना है यहां से सी टेम्प फोल्डर में जो है ना, उधर से रीड करेगा, लोकेशन से नहीं होगा। और एक बात, जो आप लेयर का नाम चेंज कर रहे हो, वो लेयर ड्राइंग में एटलीस्ट होनी चाहिए। अगर लेयर नहीं होगी तो वो कमांड एरर दे देगा। या और इसके कमांड, इसमें सभी कमांड्स अवेलेबल है। वाटर कैलकुलेशन, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिकल लेआउट, पार्किंग की कमांड है। ये यूजी वाटर टैंक, यू सेक्शन, USEC अगर करेंगे, रिजल्ट के लिए R एंटर करेंगे और टेबल सिलेक्ट करके बाहर पिक करेंगे तो प्लान एंड सेक्शंस जनरेट हो जाएंगे।
और ये टेबल सब एडिटेबल है, इसमें जो भी आप साइजेस वगैरह भरेंगे उसे रीड करके ड्राइंग जनरेट हो जाएगा। और दूसरा और एक डाला है मैंने आपके मशीन में, इसमें एक बार बैक करेंगे ना सैंपल में, सी आर्केड सैंपल, इसके अंदर एटो डिज़ाइन करके, एटो डिज़ाइन, इसको जब हम ओपन करें, ये रीड ओनली फाइल रहती है। यहाँ पर जैसे हमने अभी इसको नो करा, अगर कैड यूज़ कर रहे हैं ना तो इसमें नो करना है। यहाँ पर जो टेबल दिया है इसमें सब टेबल जो है एडिटेबल है। यहाँ पर मेनू लोड करता हूँ मैं पहले, यहाँ पर आपके इसमें ऑलरेडी रहेगा मेनू लोड, अगर नहीं होगा तो मेनू लोड कमांड देनी है, ब्राउज, और यहाँ पर आर्च प्लस करके है उसे लोड करेंगे। देखो यहाँ पर आर्च, तो इसे लोड करना है। इसे जब लोड करेंगे हम तो बंगलो प्लानिंग या अपार्टमेंट प्लानिंग है ना वो रेडी हो जाएगी। आर्च प्लस एटो लोड, ऑलवेज लोड, आर्च बंगलोज डिस्प्ले ऑल बंगलो, इसका शॉर्टकट है 00। ये टेबल सिलेक्ट किया हमने, एंटर कर दिया और बाहर जाके पिक कर दिया, तो वो ड्राफ्टिंग स्टार्ट कर देगा। और इसका स्टेयरकेस की जो है हमने बाहर डाल के मिरर भी अगर करते हैं तो अपार्टमेंट प्लानिंग में भी उसको कुछ आपको हेल्प हो सकती है। और रेडीमेड कुछ अपार्टमेंट प्लान्स भी अवेलेबल है। और आपको हर शेप में आपको प्लान दिखेगा। आगे इवन किसी की डिटेलिंग भी निकालनी है हमें, जैसे 13 नंबर है तो हम जस्ट 13 एंटर करेंगे और बाहर जाके पिक करेंगे तो उसकी डिटेलिंग आ जाएगी। बेसिक प्लान आ जाएगा, बिल्टअप एरिया कैलकुलेशंस आ जाएगा, इलेवेशन आ जाएगा, स्केच प्लान वगैरह आ जाएगा। उसमें डोर विंडो मार्किंग, विंडो की साइज भी वो टेबल में हमने मेंशन की हुई है। आरसीसी का पार्ट इग्नोर कर दीजिए, बट आर्किटेक्चरल का जो पार्ट है अपना वो आ जाएगा। 70-80% ड्राफ्टिंग तो हो जाएगी। ये ड्राफ्ट होने के लिए मिनिमम 1 मिनट तो वेट करो, फिर वो आ जाएगा। होगा ना, ये प्लानिंग तो मीटर में जनरेट हो जाएगी, इसको आप स्केल कर सकते हैं। डिफॉल्ट एमएम वाली एक सैंपल फाइल दी ना मैंने आपको, एक मिनट, ये वर्क हो रहा है। सभी लेयर्स ऑन करने के लिए अभी मैंने कमांड कैंसिल की, जो एमएम वाला हम डिस्कस कर रहे थे ना। यहाँ पर जो है ना जो सैंपल, अगर आपकी एमएम वाली भी फाइल है, ये रीड ओनली फाइल है, इसमें कुछ नहीं, टेम्पलेट ही ब्लैंक फाइल है, आप यहाँ पर कॉपी करके कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ये मैंने रूम डायमेंशन डाल दिया, इसको स्केच ये लोड किया हमने। अब इसका डायमेंशन 3000 में चाहिए ना, रेक्टेंगल @3000 ऐसे ही करते ना, 1000 में ही करते ना आप। अभी जैसे मैंने रूम डायमेंशन अभी डाल रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, देखो रूम आ गया। अब ये डायमेंशन आप 3000 दिखाते हैं या दिखाते, ओके। तो इसके लिए क्या करना है, अभी यहाँ पर जो टेम्प वाला फोल्डर था ना अपना सी ड्राइव में, यहाँ पर टेम्प, इसके अंदर सेटिंग है रूम टेक्स्ट, ओके। इसको क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पर जो है ना, इसको शायद 0 करके 0 ही रहेगा शायद,
चेक कर लेते, एक बार 0 किया हमने, सेव कर लिया। भले आपका ड्राइंग अब mm में, बराबर। ये मैंने बाहर निकाला। अभी सॉफ्टवेयर लोड वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं, जस्ट यहां से ही सेम कमांड लेंगे। कौन से रूम का, भी ये वाला था, आ गया। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ड्राइंग mm में ड्रॉ करते और लिखते टाइम इसमें लिखते थे, इसलिए हमने क्या किया, दोनों ऑप्शन रख दिए। ये फाइल बाद में बंद कर दो। अभी जब भी आपके पास जो भी फाइल है ना अभी सी ड्राइव में, उसको डिफॉल्ट 0 करके क्लोज कर दो फाइल, फिर उसकी जरूरत लगने ही नहीं वाली आपको। कौन सा? वो mm फाइल के लिए ओनली। mm फाइल में आपको ये 3000 दिखाना है या ये दिखाना है, क्योंकि कमांड तो एक ही है, इसके अंदर कुछ तो देना पड़ेगा ना अपने को, तो वो कहां से, तो कुछ तो उसको वैल्यू चाहिए, इसलिए वो हमने डिफॉल्ट रखी हुई है। इवन आपने मीटर में भी वैल्यू आ गए ना, तो यहाँ पर कन्वर्ट की कमांड है, यहाँ पर देखो MOD करके कमांड है, वो मीटर को, मीटर में जो है इसे mm में कन्वर्ट कर देगा। एंटर, वहां पर कन्वर्ट 1000, बराबर, प्रिसीजन 0, एंटर हो गया। mm से 2 मेथड से, यस, यानी जो भी टेक्स्ट आ रहा है उसे आने दो, देन इसको कन्वर्ट करो या फिर वहां पर जाके सेट करो। क्या है, फिर से बोलो। आपके इसमें भी हो जाएगा ना? हाँ टेक्स्ट, हाँ 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 बराबर। और यूज करते टाइम कुछ भी दिक्कत आई तो मुझे कॉल करो, मेरा नंबर तो है ही आपके पास। अगर लाइव भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, वहां पर भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही होगी तो मुझे कॉल करो, मैं मेरा ऑफिस का भी नंबर आपको यहाँ पर डाल देता हूँ। अगर कुछ लगा तो आप कॉल भी कर सकते, अगर मेरा फोन बिजी आया तो मैंने व्हाट्सएप पे डाल दिया है। यस, और कुछ आपको कुछ क्वेश्चंस है जो, ये क्लियर हो गए सभी? इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको दे दूं या? हेलो, क्लियर डालते हैं ना वो? नहीं नहीं, एक पता दिखा था, एक सेकंड, ये लॉक हो गया था, ये जो है ना ऐसे, नहीं ऐसे हम एक्चुअली हमें ऐसे दिखाते थे, जो उसका सेंटर पॉइंट है ना ऐसे दिखाते थे कि जो, जैसे ये प्लान है यहाँ का बोल रहे हैं ना आप? ओके, हाँ 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 हाँ, ओके। तो वो सेक्शन आते टाइम हॉरिजॉन्टली आएगा ना ऐसे? हाँ हाँ, वो लेफ्ट राइट, हम प्लान के ऊपर काम ही नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, स्केच, यहाँ पर स्टेयरकेस का गया सेक्शन TX ना, ये आर्किटेक्चर में था, एलिवेशन सेक्शन, स्टेयरकेस सेक्शन, यहाँ पर हमने ट्रेड दे दिया, कितना है, देन लेफ्ट साइड राइजर्स 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर बस 6 एंटर करेंगे, मिडल में 6, राइट साइड 6, स्लैब हाइट, रेलिंग हाइट, नंबर ऑफ फ्लोर्स, और बाहर पिक कर देंगे। कुछ नहीं, नहीं वो तो आपने फ्लोर टू फ्लोर हाइट दी ना, उसने इसको डिवाइड कर लिया ना टोटली। हाँ ये ना, हाँ हाँ, ये वाली बोल रहे हैं ना, ये डिफॉल्ट दे दिया, आप इसको एक साथ स्ट्रेच कर सकते हैं ना बाद में, क्योंकि इसको ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। मेन जो पार्ट था अपना यहां से लेके यहां तक वाला पार्ट है,
इसको डिफ़ॉल्ट 1.2 रखा है। आप क्या होता है, समझो आपको वहाँ पर 1.5 है तो आपको थोड़ा सा 0.30 से स्ट्रेच करना होगा, बट आपकी हमने डिफ़ॉल्ट 1.5 दे दिया और वहाँ पर 1.2 होगा तो ट्रिम तो करना ही पड़ेगा, इसलिए एक ऑप्शन रख दिया है हमने।